जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने अपनी ही गठबंधन सरकार को नसीहत दे डाली है कि टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों के हक में बयान दिया है। सिरसा में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रजातंत्र में 5 साल के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी अगर रिटायर्ड होता है तो लोग उसके पास नहीं जाते, लेकिन जनप्रतिनिधियों को हमेशा जनता के पास जाना होता है। कि टेंडरिंग पर उन्होंने कहा कि सरकार को सरपंचों के साथ बातचीत कर इस समस्या का हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरपंच हमारे अपने हैं और उनके साथ बैठकर इस मुद्दे को जल्द सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरपंचों की नाराजगी का खामियाजा सबको उठाना पड़ेगा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार सरपंचों को नाराज नहीं करे और जल्द से जल्द सरपंचों से बातचीत कर समस्या का समाधान सरकार करे। कि टेंडरिंग में जो बदलाव करने हैं वो जल्द से जल्द किए जाए। अगर इसमें कोई बदलाव करने हैं तो सरपंचों की सहमति से उन्हें किया जाना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार ने सरपंचों की लिमिट जो 2 लाख की है, उस लिमिट को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। दिग्विजय चौटाला ने इन दिनों प्रदेश में राहुल गांधी, बलराज कुंडू और इनेलो विधायक अभय चौटाला की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यात्रा करना एक अच्छी बात है, सबको यात्रा करनी चाहिए। हरियाणा में महम के विधायक बलराज कुंडू द्वारा यात्रा करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रजातंत्र पर सभी को यात्रा करने का अधिकार है और आम लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए उनके बीच में जाना चाहिए। वहीं हरियाणा में गठबंधन के अस्तित्व पर पूछे गए सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका गठबंधन मजबूत और अटूट है और वो 2024 के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोकसभा में हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतेंगे और विधानसभा में भी उनकी एक बार फिर से सरकार बनेगी। इसके साथ ही दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि यात्रा करना सबका अधिकार है। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला को एक बार फिर से नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस करार दिया है। मैं ये समझता हूँ कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में पावर्स जो हैं वो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी राय तो ये है, बाकी सरकार में बैठे लोगों को ये तय करना है, बट मेरी राय ये है कि अभी भी इसको एमिकेबली सरपंचों के साथ मिलकर के रिजॉल्व कर लेना चाहिए। सरपंच हमारे अपने हैं और सरपंचों की नाराज़गी का खामियाजा सभी को उठाना पड़ेगा, तो उनको नाराज़ ना कर करके उनसे बात की जाए। ई टेंडरिंग के अंदर जो बदलाव करने हैं उनको किया जाए, 2 लाख को बढ़ाया जाए और उनकी सहमति ली जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में पावर जो है 5 साल, जिसको जाकर 5 साल के बाद जवाबदेही करनी है उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। बाकायदा जो लोग सिर्फ रिटायर होंगे, अधिकारी तो सिर्फ रिटायर ही होंगे, उनको तो 5 साल बाद किसी के पास नहीं जाना, मगर डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों को 5 साल के बाद जनता के पास जाना है, जवाब लेना है। यात्रा करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, सबको यात्रा करनी चाहिए। और चौधरी देवीलाल जी एक बात कहते थे कि लोगों के बीच में रहना, तो हम भी, आप देखते हो कि हमारी पार्टी के नेता भी सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहते हैं। तो अच्छा है जनमानस के बीच में जाके उनकी मूल भावनाओं को समझना, ये कोई बुरी बात नहीं है। और क्या गठबंधन? नहीं, हम पूरी तरह तैयार हैं। गठबंधन हमारा मजबूत है, अटूट है और मुझे विश्वास है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटों पर मैंडेट हमें मिलेगा। वहीं विधानसभा में भी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। निकाय चुनाव की भाई उम्मीद तो यही है, मगर कई बार होता क्या है कि दोनों में जब तक सहमति ना बन जाए उससे पहले कुछ भी कहना गलत है। तो एक बार ही सहमति बन जाए किस सीट पर, क्योंकि 3 जगह हैं, 3 में से एक हक हमारा है, एक जगह मेयर पर हम लड़ेंगे और 2 जगह वो लड़ेंगे। तो वो कौन सी सीट होगी, गुड़गांवा होगी, मानेसर होगी या फरीदाबाद होगी, वो तय हो जाए। जेजेपी कितनी तैयार है? हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे लोग फील्ड में हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम मांग लिए हैं। वो दुष्यंत जी की बात को कोट करूंगा कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उन पर ज़्यादा गौर ना करें।